कथा में अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म आपको दिखाई श्री सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे टोटल मूसाल हम आपको बता रहे हैं सीधा प्रसारण। अब मैं आगे की कथा आपसे कहना प्रारंभ करता हूं। पिछले कल्प में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नैमित्तिक प्रलय हुआ। ब्रह्मा जी के सो जाने से उनका मुख खुल गया और वेद उपनिषद उनके मुख से निकलने लगे। उसी समय हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। जब वेदों को उन्होंने चुरा लिया तो उसी समय भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की। मत्स्य नारायण भगवान ने अवतार लेकर के सबसे पहले हयग्रीव नामक दैत्य का वध किया और जिस नाभ में समस्त वेद पुराण और बीज रखे हुए थे उन सबको अपने सींग में रस्सी बांध करके उस नाभ की रक्षा की। श्री सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन एक समय सौबरी ऋषि ने 1000 वर्ष तक जल में तपस्या की और एक मछली के जोड़े को विहार करते हुए देख लिया। उसी समय तपस्या छोड़ दी। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं हूं तब हरि नाय। प्रेम गली अति सागरी, धाम जामे दोन समान। मछली के जोड़े को विहार करते हुए देखा, मन में विचार आया मेरे समान तपस्या करने वाला कोई नहीं। जैसे अभिमान आया, मैंने 1000 वर्ष तक जल में तप किया है। अभिमान जब आया तो जल से बाहर निकल गए और बाहर निकल करके मन में विचार आया कि मुझे विवाह करना चाहिए। लेकिन उनसे कौन विवाह करे जिन्होंने 1000 वर्ष तो जल में ही बिता दिए। कमर टेढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई और चमड़ी का जल के जीव आदि कई जगह से भक्षण कर गए। अब ऐसे व्यक्ति से कौन विवाह करेगा। लेकिन फिर भी सौबरी ऋषि राजा मानधाता के पास में गए और जाकर के कहने लगे, महाराज मैं विवाह करना चाहता हूं, आपकी मुझे एक कन्या चाहिए। राजा मानधाता के 50 कन्या, एक कन्या मुझे प्रदान कर दो। मानधाता मन में विचार करने लगे कि यदि मना करूंगा तो ये श्राप दे देंगे। इसलिए कहा, प्रभु मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी 50 कन्या हैं। अब यदि इनके मन में यदि भाव हो तो ये आपका वरण कर सकती है, मैं मना नहीं करूंगा। सौबरी ऋषि ने मन में विचार किया, ऐसी कौन कन्या होगी जो मेरे स्वरूप को देख करके मेरे से विवाह करेगी। तो सौबरी ऋषि ने क्या किया, अपनी 1000 वर्ष की जो तपस्या थी उसके तप के प्रभाव से अपने शरीर को 16 वर्षीय बना लिया। 16 साल के मुखमंडल पर तपस्या का तेज झलक रहा है। और अगले दिन मानधाता के यहां पर पहुंच गए। राजा मानधाता ने 50 कन्याओं को वरमाला दे दी। बोले बेटी तुम्हारी जिसकी भी मन में इच्छा हो ऋषि का वरण कर सकती। लेकिन जब सौबरी ऋषि का स्वरूप देखा, 16 वर्षीय हैं, सुंदर हैं, सभी 50 की 50 कन्याओं के मन में भाव आया, अरे ये वर तो मेरे लिए है, मेरे लिए है। देखते ही देखते 50 कन्याओं ने सौबरी ऋषि के गले में वरमाला डाल दी। अब तो सौबरी ऋषि का विवाह 50 कन्याओं से हो गया।
सोमनी ऋषि मन में विचार करने लगे, मैं पहले भी गया था लेकिन किसी ने मेरे से व्यवहार नहीं किया, क्योंकि ये संसार जो है ना ये चरम से प्रेम करता है, चरम से प्रेम करने वाला है। जैसे छोटे बच्चे को तो सभी खिलाते, गोदी में लेते, कोई उसे चूमता है, कोई उसे दुलारता है, लेकिन वही छोटा सा बालक जब 60 वर्ष का हो जाता है ना, जब उसको दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, ऐसे समय में कोई उसको भोजन करने, भोजन परोसने तक पास में नहीं जाता। तो ये संसार जो है ये चरम से प्रेम करता है। लवलेश मात्र का अभिमान भी सारे जीवन की तपस्या नष्ट कर सकता है। अब तो महाराज एक एक कन्या से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ, देखते ही देखते वही मछली का जोड़ा याद आ गया। इतनी सारी संतानें हो गई सोमनी ऋषि के, और मन में विचार करने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, 1000 वर्ष की तपस्या को नष्ट किया है मैंने। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज